जरा सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जहां कोई तोप नहीं चलती, कोई टैंक नहीं दौड़ते। ये एक ऐसी जंग है जो नजर नहीं आती, पर शायद इसी वक्त हमारे चारों तरफ लड़ी जा रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी लड़ाई से कोई कैसे लड़े जो परछाइयों में, हमारे आपके फोन की स्क्रीन्स पर और सीधे हमारे दिमाग में लड़ी जा रही हो। ये वो जंग है जहां सबसे बड़े हथियार कीबोर्ड्स हैं और निशाना किसी देश की सोच है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये युद्ध का नया चेहरा है कैसा, क्योंकि इसे समझना आज की दुनिया में वाकई बहुत जरूरी हो गया है। इसी को कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। देखिए, ये कोई एक अकेला तरीका नहीं, बल्कि कई चीजों का एक मिक्सचर है, एक पूरा जखीरा। सोचिए, एक तरफ तो सेना की पारंपरिक कार्रवाई हो रही है और उसी वक्त दूसरी तरफ साइबर हमले, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की बाढ़ आ जाती है। साथ ही साथ आर्थिक दबाव भी बनाया जाता है। इन सबको मिला के एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बनता है जिसका एक ही मकसद है, दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ना। तो आखिर इस नई जंग में हमलावर के तरकश में कौन कौन से तीर होते हैं? आइए जरा इस हाइब्रिड शस्त्रागार पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हाइब्रिड वॉरफेयर कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है जो शांति के दौर में छोटे मोटे मनोवैज्ञानिक अभियानों से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे साइबर हमलों की तरफ बढ़ता है और फिर खुले संघर्ष तक भी जा सकता है। और यही वजह है कि ये शांति और जंग के बीच की जो लकीर है ना, उसे बुरी तरह से धुंधला कर देता है। इस शस्त्रागार के दो सबसे खतरनाक हथियार हैं, पॉलिटिकल और सोशल। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी देश के समाज को अंदर से ही खोखला कर देना। कैसे? झूठी खबरें फैलाकर, समाज में जो पहले से ही दरारें हैं उन्हें और गहरा करके, यहां तक कि चुनावों में दखलंदाजी करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जाता है। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ ही चलता है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल हमला। मतलब बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट किया जा सकता है, उस पर व्यापारिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, या फिर उसके बिजली ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम जैसे बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक करके उसे घुटनों पर लाया जा सकता है। ये विजुअल इस पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। ये किसी शातिर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जैसा है, जहां हर साज यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और सोशल सब एक साथ एक ही धुन बजा रहे हैं, और वो धुन है दुश्मन देश में अस्थिरता पैदा करने की। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं ग्रे जोन। सच पूछिए तो हाइब्रिड वॉरफेयर का सारा खेल इसी धुंधले इलाके में खेला जाता है। तो ये ग्रे जोन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये न तो पूरी तरह से शांति की स्थिति है और न ही खुली जंग। ये बीच का एक ऐसा दायरा है जहां हमलावर जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है जो परेशान तो करती हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उन पर सीधा मिलिट्री एक्शन ले लिया जाए, और इसी अस्पष्टता का फायदा उठाया जाता है। और इसी ग्रे जोन में पनपते हैं स्लीपर सेल, चलाए जाते हैं बड़े बड़े प्रोपेगेंडा अभियान, और फेक न्यूज की तो जैसे बाढ़ आ जाती है। यहां तक कि उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी अंदरूनी समस्याओं को और हवा दी जाती है और सामाजिक अशांति भड़काई जाती है। इन सब में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हमलावर कौन है ये साफ साफ पता नहीं चलता, वो हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है। तो अब सवाल यह है कि इस नए मैदान के खिलाड़ी कौन कौन हैं? आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा है इन सब तरीकों का? मोटा मोटी देखें तो दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं स्टेट एक्टर्स, यानी कि देश जो अपने रणनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि आतंकी संगठन या विद्रोही गुट। इनके लिए तो हाइब्रिड तरीके एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई को बराबरी पर लाने का जरिया बन जाते हैं। और ये समझना होगा कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों से लेकर छोटे छोटे आतंकी गुटों तक कई तरह के संगठन आज इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इससे पता चलता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर के तरीके कितने ज्यादा आम हो चुके हैं। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, इस तरह की जंग का मकसद कोई एक झटके में मिलने वाली जीत नहीं होता। नहीं, इसका असली लक्ष्य होता है दीमक की तरह धीरे धीरे लगातार किसी देश को अंदर से खोखला करते जाना, उसकी नींव को कमजोर करना। तो ठीक है, खतरा इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स है, ये तो समझ आ गया, पर इसका जवाब क्या है? इसके खिलाफ एक आधुनिक रक्षा कवच आखिर तैयार कैसे किया जाए? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि एक पूरी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी में है। और सबसे जरूरी बात, यह सिर्फ सेना का काम नहीं है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। समाज को अंदर से मजबूत बनाना होगा, साइबर सुरक्षा की दीवारों को और ऊंचा करना होगा,
लोगों को मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी सिखानी होगी ताकि वो सही गलत में फर्क कर सकें। और हाँ, दूसरे देशों के साथ मिलकर इस खतरे का सामना तो करना ही होगा। अगर एक ठोस उदाहरण की बात करें तो साइबर सुरक्षा के लिए एसेंशियल 8 जैसा एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। ये असल में कुछ जरूरी कदम हैं जो किसी भी साइबर हमले को रोकने, अगर हमला हो जाए तो उसके असर को कम करने और नुकसान के बाद सिस्टम को जल्दी से ठीक करने में मदद करते हैं। आप इन्हें डिजिटल दुनिया में अपने किले की दीवारें समझ सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जंग का मैदान अब किसी देश की सीमाएं नहीं बल्कि वहां के लोगों का दिमाग और उनके फोन की स्क्रीन है, तो क्या इस हाइब्रिड युद्ध में हर नागरिक अनजाने में ही सही अग्रिम मोर्चे का एक सिपाही नहीं बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।